हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिस इज रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। मेरा नाम अंकित राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस इज रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इससे क्वेश्चन भी थोड़ा आसान आता है और इसका क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल तरह का होता है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपसे चुटकियों में ही ये सारा सवाल हो जाएगा। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो बिहार बोर्ड में जो भी PYQ पूछा गया है 2009 से लेकर 2023 तक, वो सारा क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटी दबाकर प्रेस कर दें, ताकि आप सभी को इसी तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार, बहुत ही रंगदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका हम लोग जनन स्वास्थ्य यानी कि क्लास 12 का बायोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हिंदी मीडियम का 100/100 की तैयारी करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन के सामने आता हुआ सबसे पहला प्रश्न, आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा विश्लेषण होता है। ये हमारा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा विश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए एमनियोन का, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन के अमीनो अम्ल का, ऑप्शन नंबर सी एमिनोटिक द्रव्य का, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों का। बताइए आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही होगा। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है एमनियोन का, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपका एमिनोटिक द्रव्य का, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एमिनोटिक द्रव्य का। एमिनोसेंटेसिस के द्वारा किसका विश्लेषण होता है? एमिनोसेंटेसिस के द्वारा एमिनोटिक द्रव्य का विश्लेषण होता है। आप सभी बताइए, अगर आप लोगों का सही हुआ है तो कमेंट बॉक्स में सही का आप लोग निशान लगा दीजिएगा और हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि आप सभी को 20 में से कितना क्वेश्चन आप सभी को सही होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने दौड़ता हुआ आ रहा है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कॉपर टी का क्या क्या है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा बिहार बोर्ड का 2022 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है युग्मनज निर्माण को रोकना है, ऑप्शन नंबर बी है गर्भधारण को रोकता है, ऑप्शन नंबर सी है निषेचन को रोकता है, ऑप्शन नंबर डी है उत्परिवर्तन की जांच करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कॉपर टी का क्या कार्य है, यानी कि उसका क्या फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या ये युग्मनज के निर्माण को रोकता है, क्या ये गर्भधारण को रोकता है, क्या ये निषेचन को रोकता है, क्या ये उत्परिवर्तन की जांच करता है। तो जो कॉपर टी होती है वह निषेचन को रोकता है। जब निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज कहाँ बनेगा, और अगर युग्मनज नहीं बनेगा तो गर्भधारण कहाँ होगा। तो इस उत्परिवर्तन की जांच करना, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं सही है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, यानी कि जो हमारा कॉपर टी होती है वो हमारा योनि में लगाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निषेचन को रोकता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है हमारा 2019 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है नेटेलिटी, ऑप्शन नंबर बी है मोर्टेलिटी, ऑप्शन नंबर सी है माइग्रेटरी, ऑप्शन नंबर डी है इनगेटरी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, यानी कि कोई जगह है वहाँ पर किसी खास स्थान किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, उसे हम लोग मोर्टेलिटी कहते हैं। उसे हम लोग ऑप्शन नंबर भी हमारा सही होगा, उसे हम लोग मोर्टेलिटी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने दौड़ता हुआ आ रहा है, ये देखिए। कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? ये देखिए हमारा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही रंगदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यही कॉपर टी कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, यानी कि कई बार इसी क्वेश्चन को हर वर्ष यानी कि 1 से 2 वर्ष की अंतर्गत पर हमेशा दोहरा लिया जा रहा है। कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए अंडोत्सर्ग का, ऑप्शन नंबर बी अंडे की परिपक्वता का, ऑप्शन नंबर सी निषेचन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? तो जो कॉपर टी होती है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी कि निषेचन की कार्य को, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? कॉपर टी जो होती है वो हमें निषेचन के कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? देखिए आप यही क्वेश्चन देख लीजिए, 2020 में भी पूछा गया था, 2022 में भी कुछ पूछा गया था, 2013 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कॉपर टी रोकता है निषेचन को, आरोपण को, ऑप्शन नंबर सी आपका अंडोत्सर्ग को, ऑप्शन नंबर डी वीर्य पतन को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल तेरी वजूद की, तेरी सपने को भी तलाश है, तेरी सपने को भी तलाश है। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम अंकित राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस इज रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी हमारा इस क्लास का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप सभी जरूर जुड़िए। टेलीग्राम का चैनल का नाम है रॉयलिटी बायोलॉजी वाला, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, या हमारे जो यूट्यूब चैनल में जो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा वहाँ से भी आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी प्लीज़ आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को फ्री पूरा PDF हम लोग वहाँ पर डेली क्लास की PDF डाल दिए करते हैं, आप सभी वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा था निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? ऑप्शन नंबर 2013 में क्वेश्चन देखिए, कई बार ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है निषेचन को रोकता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आरोपण को रोकता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अंडोत्सर्ग को, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वीर्य पतन को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न में से कॉपर टी क्या चीज को रोकता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा सही होगा, यानी कि निषेचन को कॉपर टी किसे रोकता है? वो निषेचन होने से रोकता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन हमारा 2018 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी इसे जरूर याद कर लीजिएगा। गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गर्भाशय में कॉपर टी, जो हमारा गर्भाशय में उसमें कॉपर टी एक प्रभावी और अंतः गर्भाशय युक्त यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होने का मुख्य कारण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी कर देता है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है शुक्राणु की गतिशीलता में कमी आती है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सभी के स्क्रीन के सामने बहुत ही शानदार, बहुत ही रंगदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है शुक्राणु के गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु के निषेचन क्षमता में कमी, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? यानी कि बहुत मेन जो अंतःगर्भाशय युक्ति यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस होने का जो मुख्य कारण है, मेन जो हमारा कारण है, वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्योंकि ये शुक्राणु के निषेचन क्षमता में कमी कर देती है, जो कॉपर टी होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शुक्राणु के निषेचन क्षमता में कमी कर देता है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की बचकाणु क्रिया में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए भी हमारा सही है, बी ऑप्शन भी हमारा सही है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है शुक्राणु की गतिशीलता में कमी आती है। और इसका ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? ये देखिए हमारा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही झकास क्वेश्चन है। आप सभी इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी हैजा, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी सिफिलिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है 2021 के हमारा बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या हमारा यौन टाइफाइड हमारा यौन संचालित रोग है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या हैजा हमारा टाइफाइड रोग है, यौन संचालित रोग है? ये भी हमारा नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? मलेरिया, मलेरिया भी हमारा यौन संचालित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो सिफिलिस है, सिफिलिस जो है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सिफिलिस हमारा सही होगा, सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। ये हमारा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही झकास क्वेश्चन है, बहुत ही लल्ले टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? अगर हमारा देश में जनसंख्या अधिक हो जाए तो उससे क्या होगा? हमारा आय में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जमीन में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है खनिज पदार्थ में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आय में कमी होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, सही बात बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी का है जमीन में कमी होगा, ये भी बात हमारा सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है खनिज पदार्थ में कमी होगा, ये भी हमारा सही है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? जो निषेचन हमारे शरीर से बाहर होता है उसे हम लोग इन विट्रो कहा जाता है, उसे हम लोग इन विवो कहते हैं, उसे हम लोग या सी ऑप्शन में दिया हुआ दोनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इन विट्रो कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इन विवो, इन विवो यानी कि शरीर के अंदर जो होता है निषेचन उसे हम लोग इन विवो कहते हैं, और शरीर से बाहर जो निषेचन होता है उसे हम लोग इन विट्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। जो शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, और ये हमारा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। आप सोच सकते हैं कितना करीब एक वाला एक क्वेश्चन है, 1 वर्ष का पहले ही एक क्वेश्चन आया हुआ है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। ऑप्शन नंबर ए अधिवृषण में, ऑप्शन नंबर बी मादा जनन मार्ग में, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिनी में, ऑप्शन नंबर डी वृषण जालिका में।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैप्सिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। ऑप्शन नंबर ए अधिवृषण जिसे हम लोग एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी मादा जनन मार्ग में। ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिनी में। ऑप्शन नंबर डी वृषण जलिका में। तो इसका जो सही आंसर होगा कैप्सिटेशन जो होती है वो हमारा मादा जनन मार्ग में होती है। कहाँ होती है? मादा जनन मार्ग में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ बहुत ही रंगदार, बहुत ही झकदार क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा बिहार बोर्ड में 2022 में पूछा गया है। कितना समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कितना मोस्ट क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका दिया हुआ है जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस एच के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हर्पीज विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोमोनास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस ए के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हर्पीस विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोमोनास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हमारा हेपेटाइटिस हर्पी विषाणु। ऑप्शन नंबर सी हमारे ट्राइकोमोनास पैपिलोमा और ऑप्शन नंबर डी पैपिलोमा विषाणु। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट हमारा आंसर है पैपिलोमा विषाणु। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने दौड़ता हुआ आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सब भी 2023 में भी ये क्वेश्चन हमारे साथ पूछा गया है कि कॉपर टी किसे रोकता है। अंडे की परिपक्वता को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी निषेचन को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी अंडोत्सर्ग को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों को रोकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका हिसाब से सही होने वाला है। आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में धड़ल्ले से फेंक दीजिए। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर का दिल चैट सेक्शन में उड़ा दीजिए जिससे हमें पता चल सके आप सभी बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे हो और आप सभी को इसी तरह का वीडियो चाहते हैं और बायोलॉजी में 100/100 लाने के लिए चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे वीडियो को अगला क्वेश्चन कर रहा है कॉपर टी किसे रोकता है। ये हमारा क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अंडे की परिपक्वता को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है निषेचन को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अंडोत्सर्ग को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ए और सी दोनों को रोकता है। जो हमारा कॉपर टी है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि निषेचन को रोकता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में एग्जाम में पूछा गया है। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए विदलन के लिए। ऑप्शन नंबर बी अंडोत्सर्ग रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी निषेचन रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। जो हमारा गर्भ निरोधक गोली होती है प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होती है तो ये जो होती है हमारा अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है। ये हमारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी इसको बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हेपेटाइटिस ए के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है हर्पी विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है
मोनास के द्वारा जननांग मस्सा समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पैपिलोमा विषाणु के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी कि पैपिलोमा विषाणु के द्वारा होगा। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? एसटीडी का पूरा नाम होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन देखिए हमारा 2023 में पूछा गया है। 2023 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगर अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो, इसी तरह का झकास क्लास आप सभी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र को शेयर भी कर दें ताकि आपका मित्र भी पढ़ सके और आप भी पढ़ सके। अगला क्वेश्चन कर रहा था एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि है। ऑप्शन नंबर ए ईटी है। ईटी का पूरा नाम क्या होगा? एम्ब्रियो ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है आईसीएसआई। आईसीएसआई का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जीआईएफटी। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है जेडआईएफटी। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन हमारा होगा एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि है, उससे हम लोग आईसीएसआई के द्वारा हम लोग किसी भी शुक्राणु को सीधे अंडाणु में हम लोग प्रवेश करवा सकते हैं। इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा ऑप्शन यानी कि बी होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमनियोसेंटाइटिस एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क की बीमारी की। ये देखिए क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी बहुत ही जोरदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को ध्यान दे सकते हैं। एमनियोसेंटाइटिस एक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क की बीमारी को जानने की है। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण की। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ए और सी दोनों की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? एमनियोसेंटाइटिस एक प्रक्रिया है जो हमारा किस काम में मदद करता है? क्या एक मस्तिष्क की बीमारी को जानने के लिए होता है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की होती है। तो जो एमनियोसेंटाइटिस होती है, एमनियोसेंटाइटिस के द्वारा हम लोग भ्रूण में कोई भी आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रोग में जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सभी कोई भी बीमारी होती है उससे हम लोग एमनियोसेंटाइटिस के द्वारा ही जांच कर लेते हैं ताकि अगर कोई समस्या हो तो उसी समय हम लोग उसकी समस्या का हल कर लेते हैं। और यही हमारा एमनियोसेंटाइटिस है। परंतु आजकल एमनियोसेंटाइटिस का बहुत ही गलत उपयोग किया जा रहा है। हमारे जितने भी भ्रूण हत्या हो रहा है, एमनियोसेंटाइटिस अगर पता चलता है कि माँ के गर्भ में कोई बेटी पल रही है तो उसे पहले ही जन्म होने से पहले ही मार दिया जाता है। इसे हम लोग एमनियोसेंटाइटिस कहा जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एमनियोसेंटाइटिस कहते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। एमनियोसेंटाइटिस इसलिए किया जाता था ताकि कोई भी अगर आनुवंशिक रोग है यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, या आपके एनीमिया हो सकता है, आपके सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। ये सभी बीमारी को पता करने के लिए हम लोग एमनियोसेंटाइटिस का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ऑप्शन नंबर यानी कि जो एमनियोसेंटाइटिस होती है उससे हम लोग भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की प्रक्रिया को ही करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। चलिए, ये हमारा जो हमारा चैप्टर था क्लास 12 का जनन स्वास्थ्य यानी कि
रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग इस चैप्टर के जितने भी PYQ बिहार बोर्ड में पूछे गए थे 2009 से लेकर 2023 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सभी वीडियो को, अगर ये हमारा वीडियो का अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का चैनल हमारा का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप सभी वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।